आखिरकार 11 महीनों के बाद निकले 11वीं से 13वीं जेपीएससी मेंस के रिजल्ट पर एक बार फिर संकट मंडरा रहा है। दरअसल अब इसके रिजल्ट के प्रकाशन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भाजपा से लेकर जेएलकेएम ने रिजल्ट को त्रुटिपूर्ण करार दिया है। जेएलकेएम द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि अगर रिजल्ट से त्रुटियों को दूर कर दोबारा परीक्षा फल जारी नहीं किया जाता तो एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 11 महीनों बाद प्रकाशित हुई जेपीएससी मेंस के रिजल्ट में गड़बड़ी कहां है, जिसकी वजह से इसके खिलाफ विरोध के स्वर गूंजने शुरू हो गए हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल झारखंड में लंबे समय के बाद आखिरकार झारखंड लोक सेवा आयोग नियुक्ति करने जा रहा है। जेपीएससी ने इंटरव्यू की तारीख 10 जून से लेकर 23 जून तक के लिए निर्धारित कर दी है। इससे पहले 20 मई 2025 को मेंस का रिजल्ट प्रकाशित होता है। यह परीक्षा फल लंबे वक्त से चले आ रहे आंदोलन और प्रदर्शनों का नतीजा था। अभ्यर्थियों के साथ साथ छात्र नेताओं, आजसू, भाजपा, जेएलकेएम की ओर से लगातार मेंस का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने की चेतावनी दी जा रही थी। मेंस का एग्जाम हुए 10 महीने से ज्यादा बीत गए थे, लेकिन नियुक्ति पर आयोग अब तक मौन था। जब आयोग से पूछा गया कि रिजल्ट जारी करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है, तब आयोग ने कहा कि रिजल्ट में कुछ त्रुटियां हैं जिसे दूर करने में समय जा रहा है। अभ्यर्थियों और विपक्षी दल के नेताओं के लगातार प्रयास के बाद आखिरकार 11वें महीने में जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी हुआ। मगर अब भाजपा से लेकर जेएलकेएम पार्टी रिजल्ट का ही विरोध कर रही है। रिजल्ट की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भाजपा का कहना है कि जेपीएससी ने जो परीक्षा परिणाम जारी किया है उसमें आरक्षण श्रेणियों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। पार्टी की ओर से कहा गया कि यह आवश्यक था कि आयोग कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी करता ताकि अभ्यर्थियों को उनकी स्थिति स्पष्ट रूप से पता चल पाती। वहीं जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने आज 25 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने मेंस रिजल्ट को लेकर बहुत सी गड़बड़ियों का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि रिजल्ट जेपीएससी के अपने ही नियमों, गजट, विज्ञापन, झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 और संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में किए गए आरक्षण के प्रावधानों के विरुद्ध है। देवेंद्र नाथ महतो ने अनियमितताओं को उजागर करते हुए कहा कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी के मेंस रिजल्ट में न तो कट ऑफ जारी किया गया है, न ही कैटेगरी वाइज सिलेक्शन को डिस्क्लोज किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि कट ऑफ कितना गया है, उनके कितने मार्क्स आए हैं, उनकी रैंक क्या है, अगर वे फेल हो गए तो कितने अंकों से फेल हुए हैं, कौन सी कैटेगरी के कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, और तो और आरक्षण का पालन हुआ भी है या नहीं। शुरू से अंत तक केवल रोल नंबर दिया गया है जो मैट्रिक या इंटर के परीक्षा फल की तरह लगता है। इस दौरान देवेंद्र नाथ महतो ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी के पीटी एग्जाम का रिजल्ट का उदाहरण भी पेश किया। उन्होंने रिजल्ट को दिखाते हुए कहा कि पीटी रिजल्ट में पारदर्शिता अपनाई गई थी। पीटी रिजल्ट के अंतिम पन्ने में कट ऑफ जारी किया गया है। इसके साथ ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण का भी पालन किया गया है। उसका उल्लेख रिजल्ट में स्पष्ट तौर पर है। ओबीसी में BC1, BC2 कैटेगरी, SC, ST, EWS कैटेगरी से कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, साथ ही PWD, स्पोर्ट्स सहित अन्य कोटे से कितने लोग पास हुए हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख पीटी के रिजल्ट में है। जबकि मेंस के रिजल्ट में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, न कट ऑफ, न मार्क्स, न रिजर्वेशन, कुछ भी नहीं। रिजल्ट में कथित अनियमितताओं को उजागर करते हुए जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आयोग से मांग की कि जल्द से जल्द रिजल्ट में सुधार करके इसे दोबारा जारी किया जाए। साथ ही इसके कट ऑफ, इसके मार्क्स और कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए, इसका स्पष्ट उल्लेख रिजल्ट में किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना जाता तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। आयोग से लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल के पास जाएंगे और अगर फिर भी समाधान नहीं निकला तो वृहद स्तर पर आंदोलन का रुख किया जाएगा। इन चेतावनियों से साफ है कि अब 11वीं से 13वीं जेपीएससी मेंस के रिजल्ट पर संकट मंडरा सकता है। अभ्यर्थियों को परीक्षा फल के लिए एक बार फिर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो क्या जेपीएससी की नियुक्ति फिर से रुक जाएगी? अब इस पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें।
हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।